बिहार में चुनावी साल चल रहा है, लिहाजा सियासी पार्टियों में अपने अपने वोट बैंक को चाक चौबंद करने की कवायद तेज होती दिख रही है और एक तरफ रैलियों का दौर शुरू हो चुका है तो वहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिशें भी रफ्तार पकड़ने लगी है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कल बनाई गई थी और इस मौके को भुनाने और बिहार के दलित वोटर्स को साधने की होड़ कमोबेश सभी दलों में देखी जा सकती है और ऐसे में बिहार में दलितों का सरताज कौन है, देखिए इस पर यह रिपोर्ट। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए जाति किलेबंदी को मजबूत करने में जी जान में जुट गई है। लेकिन इस बार चुनाव की एक खास बात अभी से नजर आ रही है, वो ये है बिहार का दलित वोट बैंक। हर दल की पसंद दलित वोटर। दलितों की आबादी करीब 19%। दलितों के लिए 38 विधानसभा सीट सुरक्षित। हर दल की पसंद दलित वोटर बने हुए हैं। सूबे में दलितों की आबादी करीब 19% है और दलितों के लिए 38 विधानसभा सीट सुरक्षित हैं। जाहिर तौर पर दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ये इसी बड़े वोट बैंक की ताकत है कि सभी पार्टियां मेरे दलित और हम दलितों के ये बताने में जुटी हैं। सूबे की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू इसी कड़ी में भीम संवाद का आयोजन कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं और आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती में शुभकामनाएं देता हूं। और हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, महिलाएं और महिलाएं भी हो, तो सब लोगों के लिए हम लोगों ने काफी उसके लिए काम किया है और हर तरह से हम लोगों ने सब तरह से इस तरह से किया है। प्रदेश के दलित वोट बैंक पर लंबे वक्त तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन 90 के दशक में अगड़े बनाम पिछड़ों की जंग में दलित वोटर लालू की आरजेडी के साथ खड़ा हो गया। अब कांग्रेस इसे वापस पाने के लिए हर तरह की कार्ड खेल रही है। इसी के तहत सूबे में पार्टी की कमान एक दलित नेता राजेश राम को सौंपी गई है। वहीं पहली बार चुनावी जंग में उतर रही जनसुराज भी दलितों को साधने में लगी है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष एक दलित मनोज भारती को बनाया है, इस वादे के साथ कि जनसुराज सत्ता में आई तो दलितों की दुश्वारियां दूर हो जाएंगी। पार्टी ने इसके लिए 5 वायदे भी किए हैं। जो भी बच्चा 10वीं की परीक्षा 50% अंक के साथ पास करेगा उसे 2000 की मासिक छात्रवृत्ति। दूसरे ये कि जिनके पास मकान नहीं है उन्हें 3 डिसमिल आवासीय जमीन सरकार मुहैया कराएगी। तीसरा उन्हें खेती से जोड़ने को लेकर है, वो ये कि दलितों को खेती के लिए लीज पर सरकारी जमीन दी जाएगी। चौथा वादा स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर पूंजी उपलब्ध कराने का है और 5वां वादा दलितों को ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी देने को लेकर है। जन सुराज का दलित कार्ड, दलितों को 2000 की मासिक छात्रवृत्ति, आवास के लिए 3 डिसमिल जमीन, खेती के लिए लीज पर सरकारी जमीन, स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर पूंजी, दलित बहुल सीटों से दलितों को टिकट। लेकिन चुनौतियां फिर भी कम नहीं है। दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से पर लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। सूबे के 6% पासवान वोटर दशकों से रामविलास पासवान के साथ रहे हैं और आज उनके बीच चिराग पासवान का क्रेज वैसा ही बना हुआ है। चिराग की एक झलक पाने को वो बेचैन रहते हैं। खुद चिराग पासवान इसे अपने पिता की कमाई और उन्हीं की विरासत मानते हैं। वीर बाबा चौहरमल के आदर्शों पे चलने वाला पासवान समाज एकजुटता से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के साथ अपने आप को जोड़ता हुआ देखता है। एनडीए में चिराग पासवान की अहमियत इसी वोट बैंक के दम पर है। लोजपा की कोशिश पासवान वोटरों के अलावा दूसरी दलित जातियों को भी लोजपा से जोड़ने की है। चिराग पासवान जी दलितों के एक उभरते हुए एस्टैब्लिश नेता बन चुके हैं। अब चिराग पासवान जी की किसी भी तरीके से दलितों के बीच अब किसी भी तरीके की कोई मुहताजी का प्रश्न नहीं उठता है। और रामविलास जी भी जब तक यहाँ थे तब तक जितने भी दलितों के बड़े बड़े नेता बिहार में कोशिश किए अपनी दाल गलाने के लिए, लेकिन कभी भी मायावती जी या अन्य नेता सफल नहीं हुए। आपको याद होगा पिछले चुनाव में चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार से दलित वोटर छिटक गया था, जिसके चलते उनकी सीटों की संख्या घटकर 43 हो गई थी।
वहीं लोकसभा चुनाव में दलितों ने बीजेपी का बायकॉट कर दिया था। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ तैयार किए गए नैरेटिव से दलित वोटर बीजेपी से दूर हो गया था और पार्टी को इसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। बीजेपी अब विपक्ष के उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके खिलाफ तैयार किया गया था और इसके लिए बीजेपी और जेडीयू ने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर जिस ऑपरेशन डी पर काम शुरू कर दिया है, बताते हैं कि उसका सबसे भरोसेमंद चेहरा चिराग पासवान ही है। एशियन न्यूज के लिए पटना से रितेश मधुकर की रिपोर्ट।